हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोग बिना बुलाए ही चले आते हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे। फिर हमने बुलाया और तुम चले आए रे, इसकी क्या ज़रूरत है। बड़ी योजनाओं की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है पर्यटन। वो मक्कड़ है, वो घर रूपी पिंजरे में आखिर कब तक बंद रहेगा। निकलेगा, घूमेगा, आएगा, जाएगा, पर्यटन अपने आप शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी आज जो स्थिति है उसका सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा है वो पर्यटन पर पड़ा है, पर्यटन स्थलों पर पड़ा है। वो सूने पड़े हैं। तमाम देशों में विदेशी मुद्रा पर्यटकों के माध्यम से आती है, उसका अभाव हो गया है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ लोग अक्सर जाना पसंद करते हैं। दिल्ली की बात करें तो कुतुब मीनार, लाल किला। इसके अलावा धार्मिक स्थल बहुत हैं, नदी हैं, झरने हैं, सेंचुरी हैं, जहाँ लोग अक्सर आया जाया करते हैं। आज हम कुछ ऐसे पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करेंगे, कुछ ऐसे पुरातात्विक स्थलों की बात करेंगे जो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक वक्त था जब अंग्रेज़ों ने हमें तो गरड़िया बना दिया था। उनके मुताबिक हिंदुस्तान के लोगों में ज्ञान विज्ञान का अभाव था। वो तो पशुओं को चराने वाले लोग थे, उन्हें क्या मालूम दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। तमाम इलाकों में उत्खनन हो रहा है, पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं और हम अपनी भूली हुई सभ्यता को, गौरवशाली सभ्यता को फिर से सारी दुनिया के सामने पेश करने में मशगूल हैं। हस्तिनापुर, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, एक पौराणिक स्थल है, महाभारत से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में एक छोटा सा कस्बा हस्तिनापुर, जहाँ पांडवों का, कौरवों का एक बहुत लंबा इतिहास है। कुरुवंश ने एक बहुत लंबे समय तक शासन किया और हस्तिनापुर केवल कुरुवंश के लिए ही नहीं, एक और महान हस्ती के लिए भी जाना जाता है जिसकी हम सब पूजा करते हैं, मथुरा निवासी कृष्ण। तो हस्तिनापुर में खुदाइयाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें निकलीं। आज वो एक मुख्य पर्यटक स्थल बन गया है। पुरातात्विक साक्ष्य हैं तो पुरातात्विक स्थल बन गया है। जाइए, घूम कर आइए, बड़ा आनंद आएगा। इसके बाद एक जगह है गुजरात में, धौलावीरा। धौलावीरा जब अस्तित्व में था तो एक बहुत खूबसूरत शहर था। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय वहाँ 50,000 लोग रहा करते थे। आज हम अपने आप को बहुत सभ्य और आधुनिक कहते हैं, लेकिन आज हम ज़ीरो हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है नगर विन्यास। संपूर्ण सिंधु घाटी के क्षेत्र में जहाँ भी हमें नगर मिले हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बसाए हुए नगर हैं और आज हम उनके सामने कहीं नहीं टिकते। तो जाइए धौलावीरा, घूम कर आइए, बड़ा मज़ा आएगा। ऐतिहासिक नगर है, पुरातात्विक नगर है और हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। हरियाणा के हिसार में एक जगह है राखीगढ़ी। हालांकि वो किस काल का है ये तो अभी बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो 8,000 साल पुराना है। लेकिन शायद
वो 8,000 नहीं, कम से कम 15 से 20,000 साल पुराना नगर है। वहाँ जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वह भी गौरव की गाथा कहते हुए नज़र आते हैं। राखीगढ़ी घूम कर आइए, बड़ा आनंद आएगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पर। तमिलनाडु में थूथुकुडी ज़िले में एक आदि चेन्नालूर नामक पुरातात्विक स्थल है और यह स्थल अपने आप में भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। महत्वपूर्ण इसलिए कि यहाँ 169, जो आम बोलचाल की भाषा में 169 कहेंगे, तो 169 अस्थि कलश मिले हैं और उन अस्थि कलशों में कंकाल हैं, मनुष्यों के कंकाल हैं, जिनको लगभग 3,500 साल पुराना बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये कलश 2,500 साल से 3,000 साल ईसा पूर्व के हैं। इन अस्थि कलशों के जो सबसे बड़ी विशेष बात है वो ये है कि इनमें जो कंकाल मिले हैं वो केवल भारतीयों के नहीं हैं, वो केवल तमिलनाडु के निवासियों के नहीं हैं, बल्कि मणिपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जब इस पर शोध किया तो यहाँ जो अस्थि कलश मिले हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और भूमध्य सागर में निवास करने वाले लोगों के कंकाल हैं। यह बात जाहिर होती है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इन अस्थि कलशों पर तमिल ब्राह्मी लिपि में कुछ अंकित है। तो जाइए, नलूर की इस साइट पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमारी सभ्यता और संस्कृति के अवशेष यहाँ मौजूद हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम में गुवाहाटी से लगभग 360 किलोमीटर दूर एक जगह है शिव सागर। यह भी अपने आप में एक सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ 13वीं शताब्दी के कुछ अवशेष हैं, मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो निकलिए अपने अपने घरों से और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए घूम कर आइए। देखिए किस तरह से हम पुरातन काल में भी गौरवशाली थे और आज भी गौरवशाली हैं। समूह में मत जाइए, 3-4 लोग एक साथ जाएं, अपनी गाड़ी से जाएं, सैर सपाटा करें, पर्यटन स्थलों को देखें। आपकी आबो हवा बदलेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन इन सब के साथ साथ सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, मास्क लगा कर रखिए, पर्यटन का आनंद लीजिए और देखिए कि किस तरह से जमींदोज़ हो गया हमारा गौरवशाली इतिहास, जिसे कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने आज तक दुनिया से छुपा कर रखा था, क्योंकि वो तो अपने आप को ज़्यादा योग्य मानते थे। लेकिन नहीं, हमारा इतिहास पहले भी गौरवशाली था, आज भी गौरवशाली है और आगे भी रहेगा। इस फिराक में मत रहिए कि कोई कहेगा कि हमने बुलाया और तुम चले आए।